हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 28B और हमारा जो लेसन है बेटा वो 6 चल रहा है। इससे पिछले वीडियो हमने इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 गद्यांश कंप्लीट किए थे और आज हम इस वीडियो में गद्यांश नंबर यानी शुरू करेंगे 5वां बेटा। तो देखिए, इसमें हमने अब तक ये पढ़ा था कि माला जो कि शालिनी की, ये शालिनी ननद थी और माला उसकी भाभी यानी कि भाई की पत्नी थी। तो वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, महिला चिकित्सक के पास जाते हैं। तो लेकिन जाने से पहले ही रास्ते में जब माला शालिनी को सारी बात बताती है कि उसका भाई यानी कि शालिनी का जो भाई है वो ये चाहता है कि भ्रूण जो उसके पेट में बच्चा है उसका लिंग परीक्षण कराया जाए। यदि लड़का है तो रहने दें और यदि लड़की है तो उसका गर्भपात करा दिया जाए। जब यह बात शालिनी ने सुनी तो वो अपनी भाभी को तुरंत ही घर ले आई और महिला चिकित्सक के पास नहीं गई। तब शालिनी ने कहा कि भाई ऐसा कैसे सोच सकता है, शिशु हो या कन्या हो उसका वध नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा पाप है। और फिर माला से कहती है कि तुम्हारे शरीर में स्थित इस शिशु की वध यानी मृत्यु के बारे में सोचा जा रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। तुम इस समय मेरे साथ घर चलो और लिंग परीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर शाम को आएगा तो मैं उससे बातचीत कर लूँगी, क्योंकि लिंग परीक्षण कराना कानून के अनुसार एक अपराध है जिसके लिए सज़ा भी दी जाती है। तो आज हम इसके बाद देखिए कि जो शालिनी है वो अपने भाई से किस तरह से बातचीत करती है, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गद्यांश नंबर 5 में देखिए, शुरू करते हैं बेटा आज हम। संध्या काले, शाम के समय भ्राता भाई आगस्ती आता है। हस्त पादादिकम, हस्त यानी हाथ, पादादिकम यानी तो पैर आदि को प्रक्षाल्य धोकर, चय और वस्त्राणी कपड़ों को परिवर्त्य बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा के घर में जाकर, दीपम दिए को प्रज्वालिति यानी कि ज्वलित करता है या जलाता है, और भवानी स्तुतिम च अपि करोति, च यानी और भवानी स्तुति यानी माँ भवानी की स्तुति यानी होता है पूजा, अपि भी करोति करता है। संध्या काल के समय भाई आता है और हाथ पैर आदि को धोकर तथा कपड़ों को बदलकर पूजा घर में जाकर दीप जलाता है और माँ भवानी की पूजा भी करता है। तदंतरम उसके बाद चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए या चाय पान के लिए सर्वे अपि सभी एकत्रित होते हैं। उसके बाद चाय पानी आदि पीने के लिए सभी एकत्र होते हैं। राकेश, तो जब राकेश उस पूजा घर से बाहर आता है और चाय पीने के लिए सभी एक साथ बैठे होते हैं, उस समय राकेश अपनी पत्नी माला से कहता है, माले, हे माला, तुम चिकित्सकाम, महिला चिकित्सका प्रति की ओर गतवती आसी यानी गई थी, तुम महिला चिकित्सा की ओर गई थी। किम एकथित सा उसने, किम यानी क्या, एकथित कहा, उसने क्या कहा। तो राकेश ने अपनी पत्नी माला से पूछा कि तुम महिला चिकित्सिका को दिखाने गई थी, तो उसने क्या कहा। तो ये पैराग्राफ समझ में आया बेटा आपको। यहाँ पर सर्वप्रथम बात करते हैं हम शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ आपको यहाँ पर ये क्लास वर्क में कंप्लीट करना है बेटा। उसके पश्चात इसमें हिंदी अनुवाद है, ये आपको होमवर्क कॉपी में कंप्लीट करना है। अब इसके बाद हम इसमें जो अगला पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। हाँ जी बेटा। तो इसके बाद हम जो गद्यांश नंबर 6 है वो पढ़ना शुरू करते हैं। माला मौनम एव आश्रति, माला मौन यानी होता है चुप रहना, एव ही आश्रति यानी होता है रहती है। माला चुप ही रहती है यानी माला कुछ नहीं बोलती। तदेव तभी क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीया 3 साल की पुत्री यानी बेटी
अंबिका, अंबिका पिता, पितु क्रोडे, पितु होता है पिता के, क्रोडे यानी होता है गोद में, उपविष्टि बैठ जाती है, च और तस्मात् उससे, चाकलेहम, चाकलेहम का अर्थ होता है चॉकलेट, याचते मांगती है। माला चुपी रहती है, तभी खेलती हुई 3 साल की बेटी अंबिका पिताजी की गोद में बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश, राकेश अंबिकाम, अंबिका को, लालयति यानी कि लाड प्यार करता है या स्नेह करता है, तथा चाकलेहम चॉकलेट प्रदाय देकर, ताम उसको, क्रोडात गोदी से, अवतारयति उतारता है। राकेश अंबिका को लाड प्यार करता है और चॉकलेट देकर उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति, और दोबारा माला को, प्रश्नवाचिकाम यानी कि वह माला के प्रश्नवाचक दृष्टिम नज़र चिपटी डालता है और वह दोबारा माला की ओर प्रश्न पूछने की वाली दृष्टि के अनुसार देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी फिर से, एतत् सर्वम यह सब, दृष्ट्वा देखकर, उत्तरम उत्तर, ददाति देती है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। अब शालिनी कहती है यहाँ पर देखो, क्योंकि माला तो बोली नहीं और माला से पहले ही जो उस राकेश की बहन थी शालिनी वो बोली बीच में। बेटा सुनिए बेटा क्या कह रही है शालिनी यहाँ पर। तो शालिनी कहती है भ्राते हे भाई त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम का क्या होगा, तुम किम यानी क्या, ज्ञातुम इच्छसि यानी कि जानना चाहते हो, क्या तुम जानना चाहते हो, तस्या कि उसकी, कुक्षी, कुक्षी का अर्थ होता है बेटा कोख, उसकी कोख में, पुत्र पुत्रस्ति यानी पुत्र है, व अथवा पुत्री या बेटी, उसकी कोख में बेटा है या बेटी, किमर्थम किस लिए, षड मास अनंतरम 6 महीने के बाद, हाँ जी बेटा, षड मासांतरम 6 महीने के बाद, सर्वम सब, स्पष्टम साफ, भविष्यति हो जाएगा, 6 महीने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। समयात पूर्वम समय से पहले, किमर्थम किस लिए, अयम यह आयास है प्रयास किया जा रहा है, यानी 6 महीने के बाद तो सब कुछ पता चल जाएगा, तो समय से पहले ही तुम यह प्रयास क्यों कर रहे हो। राकेश कहता है भगिनी हे बहिन, तुम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो कि अस्माकम ग्रहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण, अंबिका बेटी के रूप में है, अस्ति है अधुना और इस समय, एकस्य पुत्रस्य एक पुत्र की, आवश्यकता अस्ति आवश्यकता है, तरही तब। हे बहन तुम तो जानती हो हमारे घर में अंबिका एक बेटी के रूप में है, यानी पुत्री तो है ही, लेकिन इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है तब। तो बेटा आपको समझ में आया ये पैराग्राफ भी। तो इस पैराग्राफ के अंदर भी वही चीज़ बताया था, पहले आपको शब्दार्थ कंप्लीट करने हैं जो कि आपको CW कॉपी में करना है, इसके बाद आपको ये हिंदी अनुवाद है ये आपको HW कॉपी में कंप्लीट करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट।